दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आपसे। योग से संपूर्ण रोग मुक्ति। अब किसी को शुगर है, 5 मिनट मात्र ये कर लिया ना मंडूकासन, जो सब कर सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ही पैर नीचे कर लिए और ऐसे ही कर लिया। तो जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ के कर लेना। एक बार तो पूरे वेग के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन। अब खाली ये डायबिटीज के लिए नहीं है। पहले ही दिन शुगर की दवा बंद, इंसुलिन बंद। जब तक बाहर से इंसुलिन देते रहोगे तब तक अंदर से शरीर इंसुलिन नहीं बनाएगा। जब तक बाहर से थायरोक्सिन आदि देते रहोगे, थायरोग्रिड, उज्जाई, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये अभ्यास नहीं करोगे तो बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन लेते रहोगे। सिंथेटिक हार्मोन है, बड़े खतरनाक है, शरीर के लिए अच्छे नहीं है। जब तक आप थायराइड की बाहर की दवाई बंद नहीं करोगे, बाहर की दवाई बंद नहीं करोगे, शुगर की, इंसुलिन बंद नहीं करोगे, जब तक बाहर की सिंथेटिक दवाइयां बीपी के लिए लेते रहोगे, अंदर से शरीर उसको संतुलित नहीं करेगा। तुमने अपनी बॉडी की सिग्नलिंग खराब कर रखी है। जैसे ही सिंथेटिक दवा अंदर जाती है, या तो किसी चीज को ब्लॉक कर देती है, उनको कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब टेल्मा आदि लिया आपने तो शरीर की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसको वो बाधित कर देते हैं। जब बीपी की, शुगर की, थायराइड की बाहर से आप दवाई नहीं लेते, जब बाहर से पेन किलर, इनहेलर, बाहर से स्टीरॉइड, बाहर से तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स आदि नहीं लेते हो, तो फिर शरीर नैसर्गिक रूप से, शरीर का स्वभाव ही है, वह किसी भी रोग से, किसी भी विकार से, किसी भी विपरीत परिस्थिति से हारना नहीं जानता। बार बार मैंने एक वाक्य बोला है, ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। हम योद्धा हैं, योगी हैं। हमारे डीएनए में रोग नहीं, योग है। रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। हम योगी हैं, हम योद्धा हैं। हमारा चाहे 25, 50, 100, 200 साल पहले हमारे डीएनए में कुछ कमजोरी आई हो, लेकिन हमारा मूल कुल वंश खानदान महान है। हमारे भीतर ऋषि ऋषिकाओं का डीएनए है। तो जो बात कह रहा हूं उसको गौर से सुनिए जरा। 3 ही तरह के रोग हैं। एक है, हमने योग की लाइफ स्टाइल को छोड़ दिया, योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए। योग से, वेद से, यज्ञ से, यजन से, भजन से, राम कृष्ण हनुमान से, अपनी सनातन परंपराओं से विमुख हो गए। और विमुख राम सुख पावन कोई। हमारे सारे रोगों का, दोषों का, दुखों का, दरिद्रताओं का, सारी बदहाली का, कंगाली का कारण है हम अपनी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति से विमुख हो गए। मंडूकासन लंबा करो, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, सभी लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। तो जब योग जीवन पद्धति नहीं रहा तो रोग हमारे जीवन में आ गए, रोग जीवन पद्धति के रूप में बन गए। और उनको बोला ही क्या जाता है,
लाइफ स्टाइल डिजीज। लो रे भाई, ये भी कोई बात हुई? रोग लाइफस्टाइल कैसे हो सकते हैं? एक कारण हमारी जीवन पद्धति में योग नहीं रहा तो रोग आ गए। इफ यू डिनाई yoga in daily life, then disease will be enter in your life. If you are not doing yoga, then roga will be होगा। ये रोगा योगा बस ऐसे ही चल रहा है। तो देखो, एक कारण लाइफस्टाइल डिजीज का मूल कारण प्रधान का योग नहीं तो रोग होगा। रोग, दोष, दुख, दरिद्रता, बदहाली, कंगाली। योग नहीं होगा तो हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, लूटमार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुखता, नास्तिकता, अलग अलग प्रकार का प्रमाद और पतन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जीवन के मूल धर्म से तुम हट गए तो मानवीय मूल्यों की जगह अमानवीय तत्व आपके जीवन में आ जाएंगे। एक दूसरा कहते हैं जेनेटिक कारण। जेनेटिक रोग कब होते? जब आपके जीन्स में कोई माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से, किसी भी कुल से कोई बीमारी आ जाए। तो मैंने कहा माना कि 1, 2, 3 पीढ़ियों से कोई बीमारी चल रही है। 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी अपने सनातन वैदिक योगिक आध्यात्मिक संस्कृति है। तो भैया हमारा मूल डीएनए रोग वाला नहीं, योग वाला है। हमारे डीएनए में योग तत्व है, रामत्व है, कृष्णत्व है, हनुमतत्व है, शिवत्व है। हमारे डीएनए में रोग नहीं, योग है, धर्म है, अध्यात्म है, ज्ञान है, भक्ति है, सुख है, शांति है, आनंद ही नहीं परमानंद है, परम सुख है, परम शांति, परम शांति है। हमारे डीएनए में योग की युक्ति से रोग ही नहीं भव रोग की मुक्ति सन्निहित है। व्याधि स्त्यान संस प्रमादालस्य वृत भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। आ गए किसी कारण से तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व योग तत्व राम तत्व अभ्यास। अब इसको कितने अर्थों में समझो? किसी के भी डीएनए में कोई भी रोग है, सारी जेनेटिक डिजीज मिटेंगी और हमने मिटाई है। हम प्रवचन नहीं कर रहे, हमने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर तक अच्छा किया है, जेनेटिक हार्ट डिजीज तक को रिवर्स किया है। तो फिर तीसरा कारण है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। दो ही शब्दों में कहा जाता है डिजीज को, वन इज नॉन कम्युनिकेबल एंड अनदर इज कम्युनिकेबल डिजीज। आपकी योग से जब इम्यूनिटी बात अच्छी हो जाती है तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, क्या औकात उनकी, जो आंखों से भी नहीं दिखते ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तुम्हें पछाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो। छोटे छोटे मक्खी मच्छर मार देते हैं। अब बताओ, तुम 5.5-6 फीट के इंसान और थोड़ी कोई छोटी सी मक्खी आती है, थोड़ा सा मच्छर आता है, तुम्हें काट जाता, तुम्हें डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या, बीच में कोरोना हुआ, उसमें रोना धोना चला। हमारे पास कोरोना आया तो पहले तो घुस ही नहीं पाया, हमारी फूंक से ही डर गया। अरे बोलो बाबा बड़ा जो खतरनाक है, यहाँ अपनी पार नहीं पड़ेगी। फिर भीतर गया तो कोरोना से हमारा मोक्ष नहीं हुआ, कोरोना का ही मोक्ष हो गया। फिर इधर बढ़या ही नहीं। क्या मतलब? तुम्हारे भीतर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसी भी हवा से, मिट्टी से, पानी से, मक्खी से, मच्छर से घुस भी जाए, देखो वैसे हमने ट्राई नहीं किया है, कोई योगी को तो कोई सांप बिच्छू भी काट खाए तो वो बेचारा मर जाता है। मच्छर तो मरते ही है।
ऐसा सामर्थ्य, you have this power, this energy, this capacity in yourself, in your body, in your mind, in your soul. ये सामर्थ्य आपके भीतर है, और ये हम आपको खाली उत्साह देने के लिए नहीं कर रहे। हम कोरी बातें नहीं करते, ढकोसला कतई नहीं करते, और किसी को उत्तेजित कतई नहीं करते। जो है वही कहते हैं। न राजनीतिक रूप से, न धार्मिक, न मजहबी तौर पर कोई हम उत्तेजना पैदा करते, लेकिन आप में जो है उसको हम बताते हैं। तो किसी को भी कोई भी रोग भोग हो ही नहीं सकता। रोग मुक्त, भोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख दरिद्रता बदहाली कंगाली से मुक्त, हिंसा झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार असुचिता असंतोष विलासिता आत्मिकता नास्तिकता नकारात्मकता सब प्रकार के दुर्गुण दोष दुर्बलताओं से, पाप अशुभ अंधियारों से, सब विकारों से, सब क्लेशों से मुक्त जीवन जीना है। तो योग युक्त जो होगा वो सब रोग दुखों से दोषों से मुक्त रहेगा। एक रिदम के साथ भस्त्रिका कपाल भाती से घंटों कर लो। इसमें क्या, मैंने घंटों करवाया। भस्त्रिका कपाल भाती, अनुलोम विलोम, और एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों को मिटाया। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं बची थी। ये मैं ऐसे नहीं बोल देता हूं कि शरीर की एक एक कोशिका में एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे पैदा होती है। ये हमने देखा है, ये अनुभव किया है। जब हम योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन पूरी भक्ति से करते हैं, तो 37 ट्रिलियन को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, कितनी ऊर्जा पैदा होगी। कहां उसमें कोई रोग बचेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो उपनिषदों में कहा है वो उपनिषद सत्य हमारी अनुभूति बन जाता है जब हम प्रामाणिकता से योग करते हैं। जैसे ही गुरु हरि की शरणागत होते हैं, सारे रोग, सारा संसार का माया जाल छूट जाता है। अब इसको ना निरंतरता से करना। हम एक शब्द बार बार सुनते हैं, क्या सुनते हैं? जब भी पूजा पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? आज इनके घर में भाई रामचरितमानस का क्या हो रहा है? अखंड पाठ हो रहा है। सुंदरकांड का अखंड पाठ हो रहा है। इनके घर में गीता पाठ अखंड है। इस मठ में, इस मंदिर में, इस तीर्थ में, इस धाम में अखंड ज्योति जल रही है। अखंड भक्ति, अखंड पूजा, अखंड योग, यजन, भजन। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमारी सेवा, हमारी साधना, हमारी गुरु में अखंड निष्ठा, भगवान में अखंड निष्ठा, एक तत्व भी ठीक से प्रतिष्ठित हो गया तो फिर नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति। गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग, गैर जरूरी दवा। कोई कहता है घुटना बदलवा लो, कोई कहता है लीवर बदलवा लो, कोई कहता है किडनी बदलवा लो, कोई कहता है पेसमेकर लगवा लो, कोई कहता है चश्मा लगवा लो, कोई कहता है कान की मशीन लगवा लो, कोई कहता है कमर कटवा लो, कोई लीवर बदलवा लो, किडनी बदलवा लो। अदला बदली में 5-10 करोड़ पैसे में चले जाते हैं। यदि योग नहीं करोगे तो सबके लीवर किडनी अदला बदली होंगे, और इसका उसका उसका उसके लगा दिया, पता ही नहीं, वो मैच ही नहीं होता। 99% लोग किडनी पर ला करके फिर आते बाबा जी फिर वो गड़बड़ हो गया, मैचिंग नहीं हुई जी। ये कोई जिंदगी है? इसलिए मैं तो चाहता हूं तुम्हारे लीवर किडनी ऐसे हो कि आने वाली 3 पीढ़ियों के काम आ सके तुम्हारे जाने के बाद भी। ये कैपेसिटी है आपकी बॉडी में। हाँ, ये सच्ची बात बता रहा हूं, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं। आपके लीवर में, आपके किडनी में, आपके पेनक्रियाज में, आपके लंग, हार्ट में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बशर्ते आप उसको ठीक से मेंटेन करके रखो। क्या करना नहीं आता? बॉडी को मेंटेन करना नहीं आता, बॉडी को ऑपरेट करना नहीं आता, अपने आप को ऑपरेट करना नहीं आता। भाई साहब, अपना शरीर संभाल के रखो। ये शरीर है कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का। शरीर के एक एक सेल की
एक एक टिश्यू ऑर्गन की कीमत यदि आंको पूरे निष्पक्ष भाव से, शरीर कितना का दे रखा भगवान ने? 1,00,000 करोड़ का। तो कहते हैं स्वामी जी हम तो गरीब हैं, दुखी हैं, दरिद्र का है। दरिद्र हो तुम? जिसका जन्म मनुष्य के रूप में हो गया उससे ज्यादा सौभाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मनुष्य का जन्म है साहब, इसको ठीक से समझो। कुछ भी डाल दिया, कूड़ा कचरा, बर्गर, पिज्जा, तम्बाकू, गुटखा पुटका, गाय भैंस भेड़ बकरियां कुछ भी ठोक देते हो भीतर, और कुछ नहीं मिला तो बर्गर पिज्जा ही गोलगप्पा ही ठोक लिया, कुछ भी उठा करके खा लिया। हम तो एक जरा सी बूंद भी खा लेना तो हमारा शरीर कहते ये क्या डाल दिया, अलाउ ही नहीं करता हमको। एक कण आहार का भी गलत जाता है तो 37 ट्रिलियन सेल्स की फ्रीक्वेंसी को, उनकी सिग्नलिंग को गड़बड़ कर देता है। क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला? एक कण आहार का, 1 ग्राम का 1 करोड़वां हिस्सा भी आपके 37 ट्रिलियन सेल्स की सिग्नलिंग को गड़बड़ कर सकता है। किसी को ना भरोसा हो तो साइनाइड ला करके और सुई के बराबर रख करके चक करके देख लेना, तुम तो बचोगे नहीं, फिर कोई दूसरा ही बताओगा। कुछ लोग कहते हैं इसमें खा लिया तो क्या है, कुछ सोच लिए तो क्या है, मतलब यूं इतने लापरवाह बेपरवाह इग्नोरेंस, और सोच लिया, यूं देख लिया, कर लिया, खा लिया, पी लिया, क्या हो गया? क्या हो गया नहीं, मरेगा ठोड़ बावड़े। 1 ग्राम का 1 करोड़वां हिस्सा भी गलत आहार का चला जावा तो मानस मर सके। बात समझ में आई? तो 1 कण भी गलत आहार का शरीर में नहीं जाना चाहिए, और 1 क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहां तो सुबह से शाम तक उल्टा सोचने से ही फुर्सत नहीं। क्या बोला? जोर से बोलो, ये मंत्र दे रहा हूं आपको, यही गुरु मंत्र है हमारे। क्या बोला? 1 कण भी, बोलो जोर से, जोर से बोलो, तो फिर अंदर बैठ जाएगा ये विचार, ये भाव, ये ज्ञान याद रहेगा तुम्हें। 1 कण भी, बोलो, गलत आहार तन में नहीं जाना चाहिए। 1 क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। हो गई, बस बन गई बात। तन में 1 कण आहार गलत न जाए, मन में 1 क्षण गलत विचार ना आए, कहां विकार आएगा? ऐसे ऊंचे बढ़ते चलोगे, ऐसे ऊंचे बढ़ते चलोगे, अरे इस आदमी का तो जीवन ही बदल गया। और बदलने में 1 क्षण लगता है। 1 क्षण में आदमी अपराधी हो जाता है। किसी के साथ गलत कर लो, 1 क्षण में आदमी दुराचारी व्यभिचारी हो जाता है। एक झूठ बोल दो, 1 क्षण में, झूठ बोलने में कितनी देर लगा है? 1 क्षण में आदमी झूठा हो सकता है, 1 क्षण में आदमी दुराचारी व्यभिचारी हो सकता है। तो 1 क्षण में ही व्यक्ति योगी और सदाचारी भी हो सकता है, यदि गुरु की बात पल्ले बांध ले तो, गांठ बांध ले तो। ये बात समझ में आने की बात है, बात ही तो समझ में नहीं आती, इसलिए बात खराब हो रखी है। क्या कहते हैं लोग? बोले भाई बात बढ़ गई और बात बिगड़ गई। बात बिगड़ रही है, बात ही तो समझ में नहीं आ रही। बात समझ में आ जाए और जैसा समझा वैसा ही जीने लग जाए। यो एवं वेदा स एवं भवति। ऐसा हम चाहते हैं कि अब जो आपको यहाँ समझा बता रहे हैं वैसे ही आप करना और जीना। और हम भी पक्के हैं, अलग ही मिट्टी से बने हुए हैं। जब तक इस देश को पूरी तरह से समझा नहीं देंगे ऐसे ही समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि भाई तुम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हो, तुम्हारे भीतर रामकृष्ण का डीएनए है। तुम्हारा डीएनए रोग का नहीं, भोग का नहीं, तुम्हारे भीतर योग का डीएनए है। रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व, शिवत्व तुम्हारे डीएनए में है। हम सनातनियों के नाम पर कलंक है यदि योगी नहीं है तो। यदि योग युक्त शिक्षा, योग युक्त चिकित्सा, योग युक्त जीवन पद्धति, योग युक्त प्रेम भक्ति, योग युक्त शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, जीवन तंत्र, शासन तंत्र, कृषि तंत्र हमारे जीवन में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। लोग ऐसे लाइपोसक्शन करके चर्बी निकालते हैं, फिर बैरेटिक सर्जरी कराते हैं, सिंथेटिक दवाइयां खाते हैं। जोर से लगे रहो, 2 महीने में पूरा शरीर सूत में आ जाएगा। कितने महीने में भाई साहब? 2 महीने में बाबा बरका हो जाएगा।
2 महीने में शरीर 40 किलो वजन खत्म। एक विमलाई बहन हमारी यही बिजनौर मुरादाबाद के पास की, बोले बाबा जी आपने जैसे बताया लोक की कल्प किया, 30 दिन में 40 किलो वजन तोड़ दिया। सुन लो रे मोटू राम, 30 दिन में 40 किलो। थोड़ा अपना इस चटोरी जीवान ने बस काबू में रख लिए, ये लपर लपर करे, इसका तो कुछ बिगड़े नहीं। आज तक किसी की जुबान मोटी हुई खा पी के, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। 1 महीना अपनी जुबान को कस के बांध दो संयम के खूंटे से। किसके खूंटे से बोलो? संयम के खूंटे से बांध दो इस जुबान ने। बड़ी चटोरी है ये, लपर लपर करे, ये खा लो, आग खा लो, तूफान खा लो, कि अला बला खा लो। अच्छा कुछ लोग तो मैं देखता हूं बहुत ज्यादा माल भी नहीं खाते, 1 किलो चावल ही रगड़ दे। अच्छा हमारा तो वजन कुछ ज्यादा है नहीं, मैंने 20 मिनट तेजी से भस्त्रिका किया, 250 ग्राम वजन टूट गया खाली भस्त्रिका से, डीप ब्रीदिंग से अपने आप। ये महिमा है, बड़ा अजब गजब है ये योग। इसी से ही मेटाबॉलिज्म सेट हो जाता है, फैट मेल्ट हो जाता है। कुछ नहीं, लंबे सांस लो, बोल जल्दी थक जाते हैं जी। और भूख लगे तो लौकी की सब्जी चाहे 1 किलो खा लो, वजन नहीं बढ़ेगा और पेट पूरा भर जाएगा। लौकी, बस लौकी की सब्जी खाओ, छूक के खा लो, स्वाद भी आएगा। थोड़ी हरी मिर्च डाल के खा लेना, हींग का तड़का लगा करके खा लेना, बढ़िया लगती है। और कच्ची लौकी खाना एकदम घी भर की लगती है। फिर तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं तो खा रहा हूं 30 साल से, उसी से काम गुजारा हो जाता है। आम खाओ, मैंगो खाओ, वजन बढ़ाओ, खजूर खाओ, वजन बढ़ाओ, दूध घी खाओ, वजन बढ़ाओ, अश्वगंधा शतावर खाओ, वजन बढ़ाओ। थोड़ी मेहनत करो, चलो फिरो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, भुजंगासन करो, अपने आप बढ़ जाता है शरीर का वजन। और बिल्कुल सोचो मत, जो कुछ खाओ तो भगवान से कहो भगवान थोड़ा इसको टिकाओ भी, तो भगवान अपने आप सेट कर देते हैं जहाँ जितनी ज़रूरत है। जैसे हमारा भगवान ने सेट कर रखा है ना, जहाँ जितना चाहिए वहाँ उतना उतना सेट कर रखा है, बाकी जो है भगवान जी अपने आप निकाल देते हैं। ये संकल्प से आप जैसा चाहो वैसा शरीर बना सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ, हम जैसा चाहें वैसे अपने शरीर को, अपने मन को, जीवन को आकार दे सकते हैं। हम अपनी प्रतिमा खुद गढ़ते हैं। क्या बोला? अपनी प्रतिमा खुद गढ़ते हैं। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो लूट खसोट हो रही है, इससे अपने आप को बचाओ। योग मूलक, क्या बोला? योग मूलक शिक्षा तंत्र, बोलो योग मूलक, योग मूलक चिकित्सा तंत्र है, योग मूलक जीवन तंत्र। क्या? जीवन तंत्र, शासन तंत्र, ऐसा होना चाहिए। योग मूलक अर्थ तंत्र, फिर वो अर्थ किसके लिए होगा? परमार्थ के लिए। अब तो पूरा देश ऐसे ही लुटा जा रहा है। चलो ऐसे सब योग से जुड़ना, आयुर्वेद से जुड़ना, स्वदेशी से जुड़ना, सनातन धर्म से जुड़ना। योग धर्म ही सनातन धर्म का मर्म है। योग करना और कराना, यही हम सब आर्यों का, ऋषि ऋषिकाओं की संतानों का परम धर्म है। योग के पथ पर चलना और चलाना। योग पथ का पथिक अब हमें बना दो प्रभु, सारे रोग सारे दुख सब दर्द मिटा दो प्रभु, सारा योगी बने संसार।